गुरुवार को शहर के बस स्टैंड पर उस समय जोरदार हंगामा हो गया जब जिला खाद्य अधिकारी ने अवैधानिक रूप से कृषि उपज का परिवहन करते 3 बसों पर कार्रवाई शुरू की। इस दौरान शहर के अजय ट्रैवल्स, जय श्री गणेश ट्रैवल्स और गायत्री बस ट्रैवल्स के अवैधानिक रूप से परिवहन करते हुए कलौंजी, धनिया और अजवाइन जब्त की जा रही थी कि मंडी व्यापारी भी वहां पहुंचे और कार्रवाई का विरोध करने लगे। गुरुवार को कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देश पर नायब तहसीलदार पिंकी सांठे, खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा, यशवंत शर्मा, मंडी निरीक्षक दिनेश कुमार जैन, समीर दास आदि अधिकारियों का संयुक्त दल ट्रैवल्स के बसों के माध्यम से नीमच से दिल्ली आदि राज्यों में भेजी जा रही जांच के लिए भोपाल लैब भेजे जाने थे, जिन पर वहां मौजूद व्यापारी विरोध करने लगे। नायब तहसीलदार के मुताबिक बस स्टैंड के पीछे कुछ ट्रैवल्स की शिकायत प्राप्त हुई थी। इनके द्वारा कृषि उपज का अवैध परिवहन किया जा रहा है। ऐसे में सूचना के आधार पर संयुक्त रूप से कार्रवाई की जा रही थी और अवैधानिक रूप से बसों में परिवहन करने वाली उपज को जब्त किया जा रहा था। इसी दौरान व्यापारियों और अधिकारियों में तीखी बहस शुरू हो गई, जो देर रात तक चलती रही। इस दौरान मौके पर मौजूद अधिकारी व्यापारियों को नियम समझाने नजर आए। ये फूड सेफ्टी से रिलेटेड सैंपल्स लिए गए हैं और सैंपल को लेके एक छोटा सा असहमति जैसा था कि जिसमें व्यापारी गणों का ये कहना था कि यदि विभाग को दे दिए गए तो हमको विभाग पे भरोसा नहीं है। तो एक आप लोग की सहमति से एक रास्ता निकाल लिया गया है। सैंपल्स इनको अलग रख दिए जाएंगे और इनके सामने ही जिस फर्म को ये जांच के लिए भेजना चाहेंगे उनके सामने ही संबंधित फर्म को जांच के लिए डिस्पैच कर दिए जाएंगे, ताकि उनका भरोसा भी बना रहे कि हमारे सैंपल सही लैब में जांच के लिए चले गए हैं। समक्ष डिस्पैच हो जाएंगे, वो तो डाक से जाते हैं तो फिर कोई मैटर ही नहीं बचता। अब वो उस समय देखिए, अब पिछली कार्रवाइयों में क्या हुआ है मुझे नहीं पता, अभी पूरी पारदर्शिता रहेगी इस बारे में। आप लोग उसमें डेफिनेटली होगी कार्रवाई। तो जब पहले कार्रवाई हो रही थी, जब 3-4 दिन मंडी बंद करी थी, 4-5 दिन अजवाइन की, धनिया की जब मंडी करी थी, बंद करी थी, उसके बाद भी व्यापारी संघ ने बैठ के मीटिंग करी थी कलेक्टर साहब से। उन्होंने फ्यूमिगेशन की अनुमति हमको दी थी कि आप फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। अभी क्या समस्या हो रही है, क्या मांगे इनसे? मांग इनसे नहीं है, हमको इनसे सैंपलिंग नहीं करवानी है, ये मांगे हमारी, क्योंकि हमने इनकी कंप्लेन भी कर रखी है। सारी ऊपर तक कंप्लेन है इनकी। अभी सैंपल इनसे एक लेने को लेकर आपका इशू बन रहा है। ये सैंपल दे ही नहीं रहा ना, सैंपल में हमको मालूम है क्या छेड़छाड़, हमको सब मालूम है। हाँ, बाकी हम आप दूसरों से किसी से भी करवा लो, हमको इनसे सैंपलिंग नहीं करवानी थी। क्या डर है, किस चीज का? अगर संजय मिश्रा जी को लेके क्या डर, क्या नहीं, डर वाली डर तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर गलत फहमी कुछ है तो उसे तो निकालनी पड़ेगी ना। क्या नाम है? मनोज मंडोरन। इस बात को लेकर प्रशासन से क्या बातचीत चल रही है? प्रशासन से बात ये हो रही है कि सैंपलिंग आप ले रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जो माल का सैंपल आप ले रहे हैं उस माल का एक नमूना हमको भी दिया जाए और वो हमारे पास सुरक्षित रहेगा। और अगर आप हमको नहीं दे सकते हैं तो हमारे व्यापारी संघ के कार्यालय में उसको सुरक्षित रखा जाए। और इसके अलावा हमारी अभी कोई डिमांड नहीं है। क्या कहना हो रहा अधिकारियों का? उनका कहना है कि ऐसा कोई नियम है कि जिसके अंतर्गत तो हमको नहीं दे सकते हैं। अब नियम तो देखिए सब तरह के होते हैं साहब। नियम को कुछ मनुष्य के हिसाब से भी सोचना पड़ता है कि वास्तविकता में तकलीफ क्या है, और कोई कारण नहीं है। बाकी हम ये थोड़ी कह रहे हैं रोक रहे हैं, हम क्या उस कार्रवाई को रोक रहे हैं। कार्रवाई को रोकने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर गलत होगा तो उसको मान्य करेंगे। कल यहीं से सैंपल मिलता है आपको, तो आपको क्या लग रहा है? हमारा तो 24 घंटे में देखिए साहब, बातें सब तरह की हो सकती है। आदमी जब आज सैंपल ले रहे तो आज ही देना चाहिए ना। नियम हमको नहीं मालूम है, हम नियम समझते नहीं इतना, हम तो व्यापारी आदमी है। हम लोग तो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए हमारा तो ये सोचना है और हमारी ये इच्छा है कि इसको जो है आज सैंपल एक हमारे को दे दिया जाए और जितना उनको चाहिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो उतना उनको पैक करके ले जाया जाए। दीपक बायती। हमारे व्यापारी जो है वो संतुष्ट नहीं है सैंपल उठाने चक्कर, वो लेने चक्कर में। हम हमारी मांग इतनी ही है कि आप सैंपल ले रहे हो लीजिए, कोई बात नहीं। हमारे को भी जो सैंपल लिया उसका एक नमूना हमको भी चाहिए। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है, भोपाल लैब में 8% मॉइस्चर आया था। वो व्यापारी को वो लगा था, कंफ्यूज था कि मेरे माल में इतना नहीं आना चाहिए। उसने मैसूर लैब भेजा है तो उसको सैंपल में और बढ़ के 13% मॉइस्चर हो गया। यानी मॉइस्चर पैक माल के अंदर बढ़ा कैसे, ये हमारी समस्या है। क्या लगता है आपको
अगर अभी सैंपल नहीं दिया जाए तो कहीं ना कहीं व्यापारी के साथ कोई भी छेड़खानी छेड़खानी होगी। क्या कहते हैं? हो सकती है, 101% श्योर नहीं हो सकती है, हो सकती है, इसलिए हमको एक सैंपल चाहिए। क्या नाम है? विनीत राजू। बात पे बात चल रही है। हमारे को सैम्पलिंग से कोई नाराजगी नहीं है। हमारे को नाराजगी है जो ऑफिसर्स है। हमारे को कुछ भी विश्वास नहीं है कि इन ऑफिसर पे आपको सैम्पलिंग करानी है तो बाहर से ऑफिसर बुलाइए, उनसे सैम्पलिंग कराइए, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी इन्होंने झूठी रासुकाएं लगाई है लोगों की। गृह मंत्रालय से रासुका कैंसिल भी होके आई है, किसी को बेवजह उलझाया भी गया है। हमारे को इन सैम्पलिंग को लेके कोई दिक्कत नहीं है, बस आप बाहर से ऑफिसर बुलाइए और आप सैम्पलिंग कराइए। और हमारे जो फूड इंस्पेक्टर है उनकी प्रभारी मंत्री जो हमारी उषा ठाकरे हैं उनको भी हमने कंप्लेंट करी है। हमने हमारे मंत्री महोदय जो हैं जावत से ओम प्रकाश जी सगरेचा उनको भी कंप्लेंट कर चुके हैं बहुत सी बार। अभी क्या मांगे आप लोगों की? सैंपल क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारे को एक पैकेट का सैंपल मिले। हमारे को अगर सैंपल नहीं मिलेगा तो हम साइन नहीं करेंगे। टाइम 8 के लिए मध्य प्रदेश के नीमच से मनोज मीणा की रिपोर्ट।